हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और इस फाल्गुन चतुर्दशी के व्रत की क्या महिमा है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में प्रथम गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी नित्य गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो गोपेश्वर महादेव ने उनको स्वप्न में आकर कहा कि अब आप बहुत वृद्ध हो गए हैं और आप मेरे दर्शन के लिए मत आया कीजिए, इससे आपको कष्ट होता है। परंतु सनातन गोस्वामी माने नहीं, क्योंकि शिव जी के दर्शन किए बिना उनको संतुष्टि नहीं होती थी। तब शिव जी ने कृपा करके अपने आप को उनके रहने के स्थान के निकट ही, मदन मोहन मंदिर के निकट ही श्री वनखंडी महादेव के रूप में प्रकट कर दिया। वह मंदिर आज स्थित है, श्री वनखंडी महादेव। तो महादेव का इस प्रकार से वैष्णवों से अत्यधिक प्रेम है। इन्हीं सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित ग्रंथ हरि भक्ति विलास, इसके अंदर शिवरात्रि व्रत की विशद चर्चा की गई है। इसमें सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, शिवरात्रि व्रतम इदम यद्यप्य आवश्यकम नाही वैष्णवीर अपि तत्कार्य श्री कृष्ण प्रीतये सदा। शिवरात्रि व्रत वैष्णवों के लिए यद्यपि आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि वैष्णव विष्णु तत्व के व्रत ही करते हैं, परंतु फिर भी सदाचारवश इसको करना चाहिए, यानी वैष्णव एटिकेट को फॉलो करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और इससे होगा क्या? श्री कृष्ण प्रीतये सदा, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, ये भगवान के अति प्रिय वैष्णव हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में यह वर्णन आता है कि नंद बाबा भी एक बार ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में शिवरात्रि के उत्सव को मनाने गए थे। गोस्वामी पाद आगे कहते हैं कि चाहे शिव तत्व हैं, परंतु भगवान के गुणावतार होने से इनका विष्णु से एकत्व है, इसलिए ये वैष्णवों में अग्रगण्य हैं और सदाचारवश इनका यह व्रत करना अच्छा है। उसके आगे सनातन गोस्वामी भागवत के 4 स्कंद के 2 अध्याय में भृगु द्वारा दिए गए शाप के बारे में वर्णन करते हैं। भृगु मुनि ने शाप दिया था, भगवद्धरा ये च तां समनुव्रतः पाषण्डिनस्ते भवन्तु शास्त्र परिपंथिनः। भगवद्धरा ये च, जो शिव जी का व्रत करते हैं, ये च तां समनुव्रतः, और जो उनके रास्ते पर चलते हैं, उनकी नकल करते हैं, यानी भांग, गांजा, राख, भस्म, हड्डियां इत्यादि का उपयोग करते हैं। पाषण्डिनस्ते भवन्तु, वो पाखंडी हो जाते हैं, अर्थात वैदिक शास्त्रों में जो नियम बताए हैं वो उनके विरोधी कार्य करने लगते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य वास्तव में वैदिक शास्त्र के विरोधी ही हैं और सब शास्त्र परिपंथना, शास्त्रों का परित्याग करके विरोधी मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस श्लोक के कारण, इस श्राप के कारण बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत नहीं भी करते हैं। निश्चित रूप से वैष्णव उनकी नकल तो करेंगे नहीं, भांग, गांजा, राख तो यूज करेंगे नहीं, परंतु दूसरी बात कही, भवधरा व्रत करेंगे जो उनका, तो व्रत करने से वो इस श्राप के दायरे में आते हैं। तो इस विचार से कुछ लोग व्रत का परित्याग करते हैं, पर निश्चित रूप से निष्काम भाव से किया हुआ शिवरात्रि का व्रत कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया गया व्रत कभी बुरा फल नहीं दे सकता। इसलिए इस बारे में डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव जी का मिलित अवतार हैं और गौड़ीय वैष्णव के द्वारा श्री अद्वैत सप्तमी का व्रत हमेशा किया जाता है। तो इसलिए वो एक प्रकार से शिव जी का व्रत पहले ही
कर चुके होते हैं। तो इस भाव से भी कई लोग शिव जी का व्रत नहीं करते, परंतु शिव चतुर्दशी के दिन उनका गुणगान, उनका कीर्तन, उनका महिमा गान, हरि नाम इत्यादि अवश्य करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी आगे बताते हैं, यानी कन्नत लिंगानी स्थावरानी चरानी च तेषु संक्रमते देवस तस्याम रात्रो यतो हरः। शिवरात्रि के दिन जितने भी शिवलिंग हैं, चाहे वो जड़ शिवलिंग यानी जुड़े हुए जमीन से या फिर मूविंग है, चर अचर जितने भी शिवलिंग हैं, इस रात्रि में स्वयं महादेव उन सब शिवलिंगों में अधिष्ठित हो जाते हैं। इसीलिए इस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। सत्याम रात्रो यतो हरः, यह तिथि शिव जी की अति प्रिय है। तेन सा हरिवल्लभः। अगर संध्या के समय में, प्रदोष समय में, जो कि सूर्यास्त के बाद 1 घंटा 36 मिनट का समय होता है, उस समय भी अगर चतुर्दशी रहती है तो यह बहुत उत्तम होता है। परंतु यह निशीत काल, यह प्रदोष काल में चतुर्दशी मिले या ना मिले, त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी जिसमें त्रयोदशी तिथि छूती है, ऐसी चतुर्दशी वैष्णवों को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर चतुर्दशी विद्या मिल जाती है तो चाहे आने वाली अमावस्या में उपवास कर लिया जाए, परंतु कभी भी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी नहीं करनी चाहिए। अब व्रत करने की विधि के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, व्रत करने वाला व्यक्ति शिव मंदिर में जाए, आचमन करे और भगवान के सम्मुख पूजा का संकल्प करे, और तब वो नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ दूध, घी, दही, शहद, जल के द्वारा उनका अभिषेक करे। फिर उनको सुगंध, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करे। फिर दंडवत प्रणाम करके उनसे कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करें। जिसके लिए यह सब करना संभव नहीं हो, वे साधारण रूप से ही शिवरात्रि की तिथि मना सकते हैं, क्योंकि शिव जी हरि नाम के बहुत प्रेमी हैं। इसलिए अधिक से अधिक हरि नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। पार्वती के जी के साथ में दिन और रात शंकर जी भगवान के नामों का उच्चारण और कीर्तन करते हैं। तो हमें भी इसी का सबसे अधिक प्रयास करना चाहिए। दूसरा, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में शंकर जी का चरित्र दिया है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड की 30वें अध्याय की कथा भी पढ़नी चाहिए, जिसमें उनकी महिमा बताई गई है। इसी प्रकार शिव जी की गुण महिमा की चर्चा करनी चाहिए। यह स्मरण में रहे कि हम वैष्णव सदैव सदाशिव की पूजा करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो हमारे मूल सदाशिव जो हैं, शिव जी हैं, गोपेश्वर महादेव, उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं के भाव से समस्त पूजा अर्चन करनी चाहिए। अब आगे सनातन गोस्वामी शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, चतुर्दशी में शिव पूजन करके जो रात में जागरण करता है, उसको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। आगे कहते हैं कि स्कंद पुराण के नागर खंड में बताया गया है कि एक चांडाल शिवरात्रि के व्रत को ना जानकर उस दिन गलती से उसने उपवास किया, जागरण किया और गलती से शिवलिंग की पूजा की। अब समय में बेल के पेड़ पर चढ़ गया था और आंधी से पत्ते गिर रहे थे, जिनको वो नीचे फेंकता रहा, और कुछ शिकार करके लाया था, उसी से कुछ जल गिरता रहा। उसको रात भर नींद नहीं आई, और नीचे एक शिवलिंग था, उसके ऊपर ही वो पैर रखे उतर गया। तो यानी उसने अपने आप को खुद को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तो उसकी इन सब क्रियाओं से शंकर जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और उसको अपना पार्षद बना दिया। तो अंत में इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं,
श्री कृष्णे वैष्णवानांतु प्रेम भक्ति विवर्धते। जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन वैष्णवों की श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति बढ़ती है। अंत में वह मंत्र जिसके द्वारा हमको शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, संकल्प कल्पोद्गम का यह श्लोक है जो कि गोपेश्वर महादेव की वंदना है। इसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेडे गोपेश्वर वत्सलासी युगांधि पद में प्रेम प्रश्निरुपादी नमो नमस्ते। वृंदावना वनीपते, हे वृंदावन के द्वारपाल, जय सोम सोम मौले, हे सोम आपकी जय हो। आपके माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। सनक सनंदन सनातन नारदेड, सनक सनंदन सनातन और नारद प्रभृति जो मुनिगण हैं उनके द्वारा आप पूजित हैं। गोपेश्वर व्रज विलासी युगांधि पद में, हे गोपेश्वर व्रज में विलास करने वाले युगल श्री राधा कृष्ण के चरणार विंद में प्रेम प्रश्न निरुपाधि नमो नमस्ते, हमें प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।